कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का बड़ा खतरनाक तस्करा किया है, बड़ा लर्जा देने वाला तस्करा किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का अपनी आखिरी किताब में किस तरह तस्करा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत के लिए इस किताब को अपने आखिरी नबी के क़ल्ब अतर पर नाजिल फरमाया है और क़यामत तक इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस किताब को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। इस किताब में ना कोई आगे से घुसेगा, ना पीछे से घुसेगा, ना दाएं से ना बाएं से, किसी तरफ से इस किताब में कोई घुस नहीं सकता और इंशाअल्लाह घुसेगा नहीं क़यामत तक। तो उसी किताब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का बड़ा ही खतरनाक और दर्दनाक नक्शा खींचा है। जरा आइए सबसे पहले उसी को देखते हैं। कुरान मजीद कहता है जहन्नम को देखते ही, जहन्नम की हौलनाकियों को देखते ही, जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे सियाह पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जहन्नम के अजाब से तंग आकर अल्लाह ताला से मौत की फरियाद करेंगे, अल्लाह बस ये तड़पा देने वाला अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अंदाजा लगाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह जहन्नम का नक्शा खींचा है ताकि हमारे दिल नर्म हो जाए और हमारे दिल नर्म होकर हम अल्लाह की याद की तरफ आए, अल्लाह की किताब की तरफ आए, अल्लाह के जिक्र की तरफ आए, अपना मकसद वजूद पहचाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। देखिए कितना खतरनाक नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा है कि जहन्नमी अजाब से तंग आकर अल्लाह ताला से कहेंगे कि परवरदिगार आलम मौत दे दे। यहां अगर कोई बीमारी लायक हो जाए, बड़ी से बड़ी कैंसर हो जाए, तो यारो कितनी ही तकलीफ हो, जब मौत आती है तकलीफ का खात्मा हो जाता है। लेकिन वो जहन्नम इतनी खतरनाक है और उसका अजाब इतना खतरनाक और डेंजर है। यहां कैंसर से जूझ रहे मरीज को जब मौत का लुकमा चखता है, वो जब उसे मौत आती है तो उसकी तकलीफ का खात्मा हो जाता है, उसकी भी तकलीफ खत्म हो जाती है और उसके रिश्तेदारों की तकलीफ भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं और आप बुरे अमाल की बुनियाद पर जहन्नम में जाएंगे तो कुरान मजीद ने नक्शा खींचा है। सूरह आला में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जब जहन्नम में जहन्नमी जाएगा ना वो जिएगा ना मरेगा, ना जिएगा ना मरेगा। फिर आगे बढ़िए, कुरान मजीद ने और एक नक्शा खींचा है कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, जहन्नमियों के जख्मों से जो पीप रिसेगा, पीप निकलेगा, खून निकलेगा, जहन्नमियों के जख्मों से जो पीप निकलेगा, जो खून निकलेगा, जब जहन्नमियों को प्यास लगेगी, जहन्नमियों को भूख लगेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही पीप और वही खून उन्हें पिलाएगा और उन्हें खवलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जब जहन्नमियों को प्यास लगेगी वो पानी को पुकारेंगे कि परवरदिगार आलम हमको पानी दे दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें खवलता हुआ पानी पिलाएगा और वो पानी पीकर उनकी अतलियां पाखाने के रास्ते से निकल जाएंगी।
और जरा देखिए, आज हम दुनिया में बेहतर से बेहतर लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जिसकी जो चॉइस होती है, पसंद होती है, उस हिसाब से कपड़ा पहनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में जहन्नमियों को भी कपड़े पहनाएगा, और जहन्नम में जहन्नमियों का जो लिबास होगा वो आग का होगा। कुरान मजीद कहता है कि हम जहन्नमियों को आग का लिबास पहनाएंगे, और वो जहन्नम इतनी खतरनाक और इतनी डेंजर होगी कि उसका निचला हिस्सा आग का, ऊपरी हिस्सा आग का, उसके दरवाजे आग के, उसकी खिड़कियां आग की, उसकी हर चीज आग की होगी। और जो जहन्नम में जाएगा उसे आग का अजाब दिया जाएगा और आग का ही लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह बचाए हम सबको। और जहन्नम में जहन्नमियों को डाला किस तरह जाएगा, कुरान मजीद ने उसका भी नक्शा खींचा है। जहन्नम में जहन्नमियों को पेशानी के बालों को पकड़कर घसीट कर डाला जाएगा। जहन्नमियों को मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान मजीद कहता है पेशानी के बालों को पकड़कर जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? क्यों? इसलिए कि ये जो पेशानी थी वो रब्बे कायनात के बजाय इस दुनिया में किसी और के सामने झुकती थी। हमारा ये माथा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाने के लिए है। लेकिन न जाने अहले ईमान में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने माथे को न जाने किन किन के सामने झुकाते हैं। लकड़ी, मट्टी, पत्थरों के बने हुए मजारों के सामने झुकाते हैं, और न जाने किन किन के सामने झुकाते हैं। जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनके मुंह के बल, पेशानी के बालों को पकड़कर खींचते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। और फिर याद रखिए, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, और तमाम जहन्नमी अपने अपने गुनाहों के हिसाब से उन दरवाजों से दाखिल किए जाएंगे, उन दरवाजों से दाखिल किए जाएंगे।